जय माता दी, हर हर महादेव सबको। कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने अनुभव शेयर करने आई हूँ। तो आज मैं अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाली हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए और माता रानी पे प्रबल श्रद्धा और आस्था हो जाएगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात अब की है कि जब जैसे जो पूजा भक्ति होती है सभी करते हैं, एक तरह से सभी करते हैं, लेकिन बीच-बीच में क्या होता है, कभी-कभी विश्वास जो है वो भक्त का जो विश्वास है, वो श्रद्धा होती है, वो कभी-कभी कम हो जाती है। तो इन्हीं चमत्कारों से हमारी जो श्रद्धा भक्ति है, वो फिर से बढ़ जाती है। एक तो हम अगर अपना संतों का साथ करें या कोई ऐसे लोगों का साथ करें जो भक्ति भाव में हैं, तो उनकी बातें सुन के, उनके एक्सपीरियंस सुन के, चमत्कार सुन के हमारी भक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरी गुरु बहनों के साथ भी हुआ है। लेकिन जो मेरे खुद के पर्सनल जो माता रानी के चमत्कार हैं, उनमें से मैं 2-3 शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ। देखिए, ये पहले तो मन नहीं करता था शेयर करने का, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों की भी भक्ति बढ़े। आप लोगों को भी सुनने को मिलेगी कि क्या होता है भक्तों के साथ, क्या ये बात सच है? देखिए, जब तक हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हम विश्वास भी नहीं करते हैं। कोई भी स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन जब ये चीज़ें घटित होती हैं तो फिर विश्वास हो ही जाता है। तो इसलिए एक-दूसरों के चमत्कार ज़रूर सुनने चाहिए, अनुभव ज़रूर सुनने चाहिए और सुनाने चाहिए, जिससे लोगों की भक्ति बढ़े और भक्ति में आगे बढ़ें। और वो जो लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं मानते, तो उनके लिए भी ये चीज़ हो जाती है कि उनको भगवान को मानना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसा हुआ कि नवरात्रों के व्रत आए। नवरात्रे तो मैं बहुत टाइम से रखती हूँ, यानी बहुत समय हो गया मुझे नवरात्रे रखते हुए। तो 20-25 साल आप कह सकते हैं, तो इतना समय तो हो ही गया होगा। तो क्या हुआ कि मेरे नवरात्रे थे और मैं जैसे जो खेतरी बीजते हैं ना, तो खेतरी बीजते हैं तो उसमें किसी कोई कहता है जौ बीजना, कोई कहता है खेतरी बीजना। तो मैंने भी सुबह उठी, नहा धो के जो वस्त्र धारण किए और मैं बाहर को निकली। और मैंने क्या किया कि वहाँ पे कुछ मिट्टी ढूँढी और मिट्टी नहीं मिली, मुझे रेत भी मिली। रेत में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगाते हैं कई लोग। तो मैंने ना पहले तो रेत उठाई, फिर मैंने कहा नहीं-नहीं ये गंदी होगी, रोड पे है तो इसलिए रोड साइड पे है तो मैं नहीं उठाती। तो मैंने पवित्र जगह की मिट्टी चाहिए होती है। तो मैंने ना थोड़ा-सा आगे जाके ना एक मुझे मिट्टी का टीला मिला, मैंने वहाँ से मिट्टी ले ली। अब मिट्टी लेके मैं घर आई, तो जूँ ही मैंने वो मिट्टी जैसे मैं उसको साफ़ करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं खेतरी बीजने के लिए, तो जैसे ही मैंने उसको देखा मिट्टी को, उसके अंदर कुछ मुझे गंदगी दिखी। मुझे ऐसे लगा जैसे ये किसी जानवर का शिट है, यानी मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं ये पॉटी है, कुत्ते की है, किसकी है, मुझे लगा। तो मेरा मन इतना दुखी हुआ, मुझे फिर से नहाना पड़ा। मैंने वो वहीं छोड़ दिया उसको, जो मिट्टी का जो रहता है पात्र। तो मैं नहाई, वापस से मैंने अपने आप को पवित्र किया और मैं रोने लगी। मैंने कहा हे माँ, अब मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और मुझे जो है वो माता को खेतरी को बीजना है। तो हे माँ, इसमें तो ये क्या निकल आया? इसका मतलब आप मेरे पे प्रसन्न नहीं हो और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मेरे क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मुहूर्त को जो जलाते हैं और जो कलश रखते हैं उसके लिए मुहूर्त निकला जा रहा था। तो मेरे पास 15 या 20 मिनट ही होंगे। तो मैं जल्दी से फटाफट जाके मैंने अपने आप को पवित्र किया और फिर मैंने ऐसे कहा कि मैं माँ से गुस्सा हो गई। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास और पात्र रखा था, क्योंकि मेरे मंदिर में ये सब स्टॉक रहता ही है। सब लोग रखते हैं, जो भक्ति के अंदर है वो तो रखते ही हैं। पूजा घर में सारा सामान मेरे पास रखा होता है हमेशा, कि इमरजेंसी में मुझे कुछ चाहिए हो तो। मैंने एक दूसरा मिट्टी का जो पात्र होता है वो मैंने ले लिया। तो मैंने उसमें ना 2-3 मुट्ठी जौ डाल दिए और फिर मैं धो के जौ को माता के सामने रखे और मैं रोते-रोते बोली कि माँ, अब मैंने जोत तो जला दी है, लेकिन मैं भी अब जाके ना अब कोई साफ़ मिट्टी या रेत लाने नहीं वाली, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मुझे मुहूर्त से ही बैठना है। तो मैं अब बिल्कुल भी देर नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया कि वो जो जौ रखे हुए थे,
तो उन पे मैंने हल्का सा छींटा पानी का दिया और मैंने कहा, माँ अगर आप में शक्ति है ना, तो इनको ऐसे ही उगा के दिखाओ। क्योंकि मैं अब नहीं जाने वाली बाहर, क्योंकि ये आपने जो मेरे साथ किया आपको पता नहीं था कि मेरे पास समय नहीं है। तो वजह से बचपन जैसे माँ से ज़िद करता ना बच्चा छोटा, तो मैं भी उस समय बच्ची ही बन गई और अश्रुधार मेरी निरंतर बहती जा रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सँभाला और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। ऐसे मेरा पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, तो मैंने जो चुनरी से ढका हुआ था जौ का पात्र जहाँ मैंने वो खेतरी बीजी थी, तो मैंने बीजी क्या थी वो वैसे ही रखी थी मैंने, तो मैंने उसको हटाया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा हाँ, चमत्कार इतना बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, मैं कोई माँ की इतनी बड़ी भगत तो हूँ नहीं कि जो मेरे को माँ इतना बड़ा चमत्कार दिखाएगी। तो मैं सच कहती हूँ, मैंने थोड़ा-सा गंगा जल लिया, मैंने कहा ठीक है माँ, अब मुझे इसका दोष तो लगेगा, क्योंकि खेतरी बिजने के बिना जो है ना, मैं तो दूसरों को बताया करती थी कि उसके बिना जो है नवरात्रे नहीं करते हैं। कि माँ ने स्वयं ये बताया हुआ है देवी भागवत में कि खेतरी को बीजना चाहिए और बड़े पात्र में बीजना चाहिए। जो छोटे-छोटे पात्रों में खेतरी बीजते हैं ना, वो भी सही नहीं होती है, थोड़े बड़े पात्र में बीजनी चाहिए। तो मैंने क्या किया वो पानी का छींटा दे दिया। छींटा दे के ना फिर मैं फिर बैठ गई और मैंने ऐसे ही निरंतर जब चौथा या 5वां दिन आया तो अचानक ही मैं अंदर जब जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे रोंगटे उस समय मेरा ऐसा था कि मुझे लगा मुझे साक्षात ही दर्शन हो गए। कम से कम, कुछ नहीं, तो ऊपर से एक-एक हाथ जो है वो खेतरी जो है वो ऊपर चढ़ गई थी, उग गई थी उसमें, दर्शन हो गए थे माँ के। अपने आप ही मैंने उसमें मिट्टी का एक कण भी नहीं डाला था और वो खेतरी इतनी ऊँची हो गई। क्या आप मानेंगे इस बात को? तो मेरी श्रद्धा विश्वास और माँ में बढ़ गया और फिर मैंने दिल लगा के मैंने बाकी के दिन पूजा की माँ से और क्षमा प्रार्थना की कि हाँ माँ, आपका चमत्कार जो है वो होता है। ऐसा नहीं है कि आप दिखाती नहीं हो भक्तों को, लेकिन हाँ, आप मुझे पता चल गया कि आप हो। और मैंने फिर उस खेतरी का पूजन किया और वो सामान्य दिनों से जैसे बाकी नवरात्रों में माँ होती है ना, वो तो चलो हम लगाते हैं, ये तो माँ स्वयं आई थी। तो माँ कम से कम 1-1 फुट कह सकते हैं कि ऊपर आई माँ, तो मुझे वो अपना उसको बाँधना पड़ा, वो जो मूली होती है ना, उससे मुझे सपोर्ट देना पड़ा। ये है माँ के चमत्कार की कहानी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब ये बातें सुनी जाती हैं तो बहुत श्रद्धा भाव हो जाता है भक्तों का। तो ये तो चमत्कार माँ का नवरात्रों में मेरे साथ हुआ और ये एक नवरात्रों में हुआ और एक और नवरात्रा जब उसके बाद आया उसमें एक और चमत्कार था माँ का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ।